एक्सरसाइज 3.1 10वीं क्लास के लिए 3.1 का सेकंड क्वेश्चन। अनुपातों a1 और 2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित संख्याएं, यानी जो संख्याएं दिखाई जाएंगी, निरूपित रेखाएं जो दिखाई जाएंगी वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। देखिए रेखाएं कैसे बनती हैं, इसमें ग्राफ बनते हैं। आपने ग्राफ में देखे होंगे, 9th क्लास में पढ़ा होगा ग्राफ। तो अब कंपेयर करना है a1 a2 से और बताना है कि कौन कौन सी रेखाएं समांतर हैं, कौन कौन सी समपाती हैं या प्रतिच्छेद है। इसके लिए आपको ये टेबल समझनी होगी। इस टेबल को आप जरूर अपने नोटबुक में लिख लेना और इस टेबल को याद कर लेना, ये ज़रूर काम में आएंगे इस चैप्टर में और आगे तक। रेखाएं कौन कौन सी होती हैं, अगर देखो रेखा ऐसे बनती है ax + by + c = 0। इस समीकरण से रेखा बनती है ना। रेखाएं बनाना अगर आपको नहीं पता हो तो बता देना कमेंट में, इसके अलग से वीडियो बना दी जाएगी। a1 अपॉन b2 b1 अपॉन b2 अगर ये बराबर ना हो, जैसे दो समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ये a1 ये b1 ये c1, ऐसे ये वाला ये a2 b2 और c, ठीक है, दो समीकरण होते हैं ना। तो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऐसे। अगर a1 अपॉन a2 और b1 b2 इनको बटे में रखें और ये बराबर ना हो मान, तो रेखाएं कैसे होती हैं, ऐसे क्रॉस वाली प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं जिसमें एक हल होता है। देखिए एक पॉइंट पर कट रही है तो एक ही हल होगा, जाहिर सी बात है। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में अगर एक पॉइंट दिखाते हैं तो एक ही हल होता है ना। हल माने x, y, x का मान और y का मान जो ग्राफ में दिखाया जाता है। ऐसी a1 अपॉन a2 b1 b2 c1 c2, a1 a2 b1 b2 तो बराबर हैं, लेकिन c1 c2 ये बराबर नहीं है। पहले दो मान बराबर हैं, तीसरा मान बराबर नहीं है, तो इसको बोला जाता है समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होते हैं। जब लाइन क्रॉस ही नहीं कर रही है आपस में तो हल कैसे बनेगा। हल कैसे बनता है, x और y का मान से। वो कब बनेगा, जब पॉइंट आ रहा हो बीच में। पॉइंट आ ही नहीं रहा इसमें, तो समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं होता। ऐसे a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या है, तीनों बराबर हैं, तो ये क्या है, समपाती रेखाएं। और समपाती रेखाओं के बहुत सारे हल होते हैं, क्योंकि ये एक के ऊपर एक है तो इसका मतलब पॉइंट भी बहुत सारे बनाएंगे आपस में, इसलिए इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब आते हैं आप क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। पहला पॉइंट है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। देखिए इसमें a1 a2 क्या आ रहा है, 5/7, b1 b2 में क्या आ रहा है, -4/6, और c1 c2 क्या है, 8/9। ठीक है, पहले वाले में क्या है, 8/-9। ये देखिए पहले दो तो बराबर नहीं है, 5/7 आ रहा है और 4/6, ये बराबर नहीं है ना, दोनों अलग अलग मान है ना। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, बिंदु, एक बिंदु प्रतिच्छेद करेंगे ना, लाइन कट रही है तो ये प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। जैसे बताया था आपने, मैंने बताया ना अभी, बराबर नहीं होंगे तो कौन सी रेखा होती हैं, प्रतिच्छेद होंगी। ऐसे इसमें देखो 9/18, 3/6 और 12/24। इसको हम काट के छोटा कर सकते हैं ना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ऐसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऐसे 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो ये काट के छोटे हो जा रही हैं संख्याएँ। तो ये कैसे हो रही हैं, तीनों बराबर हो रही है ना, हो रही हैं। तो वही बस हमें लिखना है यहाँ पर कि ये तीनों कैसे हो रही हैं, बराबर हैं। ठीक है, अब देखिए ये a1 अपॉन a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या है, तीनों बराबर हैं, इसलिए कौन सी हो जाएंगी, समपाती रेखाएं हो जाएंगी। ऐसे यहाँ पे तीसरे वाले में 6x - 3y + 10 और ये दूसरा 2x - y + 9, 6/2 देखो है ना, a1 अपॉन a2। और b1 b2 में -3/-1 लिखेंगे। जब कुछ नहीं है तो 1 आएगा, -3/1। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस से माइनस काट दो और 1 से भाग करेंगे तो 3 ही आएगा, 1 के 3। और 10/9 ये बराबर नहीं होगा, ये दोनों बराबर हैं। देखो इसका भी 3 आया भाग करके, इसका भी 3 आया, लेकिन तीसरा वाला मान बराबर नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, समांतर रेखा। पहले मान दूसरा मान बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, इसको बोलते हैं कौन सी, समांतर रेखाएँ। जैसे कि इस टेबल में दिखाया गया ना, ये देखिए तीसरी बराबर नहीं है तो समांतर रेखाएँ, कोई हल नहीं होता। बस इस तरीके से आपको इसमें बताना है। फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन, कोई क्वायरी हो आप तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।